हेलो माय डियर ट्विन सोल फैमिली, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आई एम अमृता विकास एंड दिस इज माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं आपके ही सवाल का जवाब देने वाली हूँ, जो आप लोग का सवाल आया था कि क्या ट्विन फ्लेम को ये बताना चाहिए, अपने ट्विन फ्लेम को, अपने डीएम को बताना चाहिए कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो डेफिनेटली माय डियर, ये जरूर बताना चाहिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि उस समय भले उनका एसेंशन ना हुआ हो, उनकी अवेकनिंग ना हुई हो, लेकिन वही चीज आगे जाके जब उनकी अवेकनिंग होती है आफ्टर योर इनर वर्क एंड साधना, जो आप इतने सारे मेहनत करते हो उनके लिए, इनर वर्क करते हो, चक्रास करते हो एंड ऑल, बहुत सारी चीजें करते हो, जब उनको इसके वजह से उनकी अवेकनिंग आती है, तो वही सब जो आपने बोला होता है, जो बताया होता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, वो ढूंढने लगते हैं। चूंकि डीएम जो है लॉजिकल होते हैं, तो लॉजिकल तरीके से उसको उस पर एनालिसिस करते हैं एंड उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इन्होंने बताया था ये क्या था, और वही उसी आपके ही बताने के वजह से वो उस निष्कर्ष पे निकल आते हैं, पहुंच पाते हैं कि जो है रियली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है एंड डीएफ मेरी ऑक्सीजन है, जो आपको बाद में बोलेंगे वो जब वो अवेकेंड हो जाते हैं। एक चीज तो अवेकनिंग के बाद बिल्कुल होती है डियर, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोगों के सवाल में है, मन में है सवाल कि बबल फेज आने के बाद बहुत सारी गुरुज ये बताती हैं कि जो बबल फेज में जो प्यार मिलता है वो फिर आफ्टर अवेकनिंग नहीं रह जाता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर। आफ्टर अवेकनिंग भी जो है और भी ज्यादा सुंदर सा लव होता है ना, जो ब्यूटीफुल लव होता है ना, वो निकल के आता है। आपको उस समय लव के साथ रिस्पेक्ट भी मिल रहा होता है अपने पर्सन से माय डियर। ओके, सो आपको जो है सबसे पहला जो सवाल था मेरा, जो आप लोग का सवाल था कि ट्विन फ्लेम को बताना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए, इससे उनको बाद में हेल्प मिलती है। दूसरा ये है कि आफ्टर अवेकनिंग जो है उनका जो सिचुएशन होता है डियर, उसमें आपको गुरु बनना पड़ता है उनका। जब उनकी अवेकनिंग आती है तो उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि ऐसा क्यों है कि इनके बिना मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, सही से जी भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे मटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं, कई तरह के ग्रोथ रुके हुए होते हैं, उनके कार्मिक से उनको बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब से मैंने इनको लीव किया है, जब से मैं इनसे सेपरेट हुआ हूं, तो फिर ये ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मैं जीने लायक नहीं बचा। तो ये जो है बहुत सारे सवाल की जो है ना लड़ी उनके सामने लगी होती है, सीरीज में सवाल लगे होते हैं और इनका जवाब उनको चाहिए होता है, और यही जवाब वो उनको देने के लिए कोई गुरु नहीं होता है। और यहाँ पे जो है उनकी ही डीएफ को उनका गुरु बनना पड़ता है, और वो खुद से ही डिवाइन ही रास्ता निकालते हैं कि आप दोनों की वैसी बातें हो सके जिससे उनको ये ज्ञान मिल सके, और इसके वजह से वो आपकी तरफ आते हैं एंड उस अवेकनिंग के टाइम में उनके आपको ही उनका गुरु बनना पड़ता है डियर। और जो ये बबल फेज होता है ना, उससे भी खूबसूरत आपकी ये रियूनियन होता है, जो आपका आफ्टर अवेकनिंग, जो आपके डीएम जो है उनके अवेकनिंग के बाद जो आपका रियूनियन होता है, वो उससे भी खूबसूरत होता है, क्योंकि वहां पे आपको लव के साथ साथ रेस्पेक्ट भी मिल रहा होता है। आपके असेंशन को देख के, आपके ग्रोथ को देख करके उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि जिस डीएफ को मैंने सोचा भी नहीं था, जिस लड़की को कि वो इतना कुछ कर जाएंगी, वो आज वो कर गई है जो कभी सोचा भी नहीं था। तो उसकी आपके ही कहते हैं ना कि नक्शे कदम पे वो चलने लग जाते हैं, क्योंकि आपके ही तो सोल के आधा पार्ट है, वो आधे पार्ट हैं, है ना। शिव शक्ति की जर्नी है ये, तो डेफिनेटली शक्ति के साथ साथ ही वो चलते हैं। ओके माय डियर, तो ये जो बबल फेज होता है ना, उससे भी खूबसूरत आफ्टर अवेकनिंग जो रीयूनियन होता है आपका, वो होता है जहां पे आपके पर्सन आपसे एक एक बातें शेयर करते हैं एंड आपसे सवाल की गुत्थियां जो भी उनके मन में चल रही होती है उसको सॉल्व करते हैं। इवन इसी दौरान आप उनको इनर वर्क भी सिखाते हैं, चक्रास भी सिखाते हैं, और वो भी वहां से डिवाइन से कनेक्टेड होते चले जाते हैं। ये सच है जो बहुत सारे गुरु बताते हैं कि आपकी अब जो बातें होती हैं वो गॉड से कनेक्टेड चीजें होती हैं, लेकिन साथ में ही आपके लव भी चल रहे होते हैं, इंटीमेसी भी चल रही होती है, रोमांस भी चल रहा होता है, हर एक चीज होता है डियर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बबल फेज में ही वो सब लव अफेयर एंड रोमांस चल रहा होता है, वो आफ्टर रीयूनियन भी होते हैं और उससे भी खूबसूरत समय बीत रहा होता है, क्योंकि आपके पर्सन जिनका आपने तपस्या करके उनको पाया होता है, वही पर्सन आपकी सारी बातों को समझ रहे होते हैं एंड आप
आपकी नक्शे कदम पे चल रहे होते हैं और आपकी सारी बात मानते भी हैं। उस समय आपको उनको ये सब सिखा करके उनके कार्मिक वर्ल्ड से आप उनको निकालना होता है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है कि कार्मिक अगर उनकी पत्नी है या उनकी गर्लफ्रेंड है या उनके माता पिता हैं या कोई ऐसा लोग हैं जिसके वजह से सेपरेशन हुआ है, तो वो कैसे निकले ये उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि डीएम को हमेशा फियर इश्यू होता है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये फियर इश्यू से निकालना भी काम डीएफ का ही होता है, क्योंकि डीएफ शक्ति होती है और वो अपनी शक्ति के चरम सीमा पे होती है। जब आपका रियूनियन हो रहा होता है तो आपको ये फर्क भी नहीं होता कि डीएम आए या ना आए, ऐसी सिचुएशन आपके दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि उस समय ना आप एकदम स्टेबल होते हो, बैलेंस्ड होते हो, डिवाइन को सरेंडर होते हो। एक्चुअल बात क्या होती है ना कि आप ऐसा कैसे हो सकता है डीएम डीएफ के साथ कि वो इतना फ्री हो जाए कि डीएम आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप डिवाइन को सबसे मतलब पहली प्रायोरिटी दे रहे होते हो, मतलब गॉड आपके लिए सर्वोपरि हो जाते हैं उस समय डियर। इसी वजह से आपको जो है डीएम जो है उसको सेकेंडरी रखते हो और आपको पता होता है कि ये डिवाइन कुछ भी करवा करके रीयूनियन तो कराएंगे ही। ओके, सो आपका जो सबसे ज्यादा फेथ होता है उस समय अपने गॉड पे होता है, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है कि डीएम आए या नहीं आए। और जब आते हैं तो आप उनके गुरु बनते हो और गुरु बन के उनको इतनी सारी चीजें सिखाते हो, इनर वर्क सिखाते हो, चक्रास सिखाते हो, एंड फिर वो अपने कार्मिक वर्ल्ड से बाहर निकल के आ पाते हैं, क्योंकि उनका कार्मिक वर्ल्ड से बाहर निकलना उनके एसेंशन के लिए बहुत जरूरी होती है। तो आप ही वो गुरु बन के उन कार्मिक वर्ल्ड से बाहर निकालते हो ताकि उनका एसेंशन हो पाए, उनकी ग्रोथ हो पाए, क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए पहले तो बहुत मटेरियल को वैल्यू देते हैं, पैसे को वैल्यू देते हैं, बाकी चीज़ों को ईगो में रहते हैं, बाकी चीज़ों को वैल्यू देते हैं, बस डीएफ को वैल्यू नहीं देते। लेकिन उसी चीज़ से बाहर निकलते हैं जब वो अवेकनिंग स्टेज में आ जाते हैं और उनको समझ में आता है कि पैसा ही हर कुछ नहीं है, डीएफ भी उनके लिए ऑक्सीजन जैसी है और ऑक्सीजन है इवन, और वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं उस समय और अपनी डीएफ की बातों पे को मानते हैं और उसके नक्शे कदम पे चलते हैं। उस समय आपके सारी बातों को वो मानेंगे और इवन आप जैसा उनसे चाहोगे उस तरह से वो करना भी चाहेंगे और अपने फियर इशू से बाहर भी आना चाहेंगे और उन्हें फियर इशू से बाहर निकालने में या फिर कार्मिक वर्ल्ड से बाहर निकालने में मदद करता है आपका बताया हुआ अनुष्का, जो कि आप बताते हो उनको इनर वर्क के थ्रू, आप उनको गाइड करते हो, देन आफ्टर वो उस सिचुएशन से बाहर निकल के आपके साथ परमानेंट रियूनियन में आ पाते हैं डियर। ओके, सो कार्मिक वर्ल्ड से भी निकालना डीएफ का ही काम होता है और आफ्टर अवेकनिंग ये सब पॉसिबल हो पाता है और आफ्टर अवेकनिंग आपको ऐसा लगेगा जैसे एक राक्षस को मैंने गॉड बना दिया हो, ऐसा फीलिंग आता है ऑलमोस्ट डीएफ को, और मुझे भी आया था। तो इसीलिए मैं आज आपको अपनी पूरी एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी और कर रही हूँ इनफैक्ट कि जो है बिल्कुल आफ्टर अवेकनिंग आपकी बबल फेज से भी खूबसूरत पल आता है डियर, जिसको आप भी महसूस करेंगे आफ्टर डूइंग इनर वर्क। उस तरह की इनर वर्क होनी चाहिए डियर आपका। तो मैं तो आपको वो गारंटी देती हूँ डियर कि जो आपको मैं इनर वर्क दूंगी, क्योंकि मैंने 3 साल के बाद अपना परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन पाया अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में और इतने कम समय में पाया है। बहुत सारी डीएफ्स ऐसी हैं 7 साल 8 साल 10 साल 18 साल 20 साल ऐसे गुजर जाते हैं उनके, बिकॉज वो सही से इनर वर्क जो होता है ना, जो मतलब है इनर वर्क का, वो समझ नहीं पा रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं डियर जो कि आपको समझना जरूरी है, लेकिन मेरा जो इनर वर्क है वो उतना ही ईजी है और उतना ही सिंपल है और गारंटी देता है डियर कि आपका 2 मंथ के अंदर अगर आपके पर्सन आपका भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन में आने लगते हैं, इवन आपसे अपना प्यार शेयर करने लग जाते हैं। और ये चीज मेरे इनर वर्क की गारंटी है कि अगर आपने मेरा इनर वर्क 2 मंथ कर लिया, आपका रीयूनियन निश्चित है। इसकी गारंटी मैं देती हूँ, आपको यूट्यूब चैनल में कोई गारंटी नहीं देगा, बट मेरे इनर वर्क से आपका रीयूनियन 2 मंथ के अंदर होगा, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई भी ऐसी डीएफ है जो बहुत सालों से डील कर रही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, बहुत इनर वर्क करके थक चुकी है, आप मेरा इनर वर्क लेके देखें माय डियर। और जो न्यू जनरेशन है जो कि अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, उनके लिए भी मैं कह रही हूँ कि आपको भी इनर वर्क करके देखना चाहिए डियर। अपने जर्नी को डिले ना करे डियर। ये डिवाइन टाइमिंग लाना आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है। मैं आपको बता दूं, ये डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं है, ये आपकी जो है ना खुद की विल पावर है, जो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने जो है ट्विन फ्लेम जर्नी को डिले होने से बचा सकते हो, अपने टाइम को कैसे शेव कर सकते हो, आप कैसे कम सालों में
जो है अपना रियूनियन पा सकते हो। ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है डियर जहां से मैंने गुरु से सेशन नहीं लिया है, और मैंने एक एक चीज का एक्सपीरियंस किया है जहां पे चीजें सही नहीं मिल रही है, ये हीलिंग करो, वो थेरेपी लो, ये हजार तरह की चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन जो आपके लिए करना जरूरी है वो आपको बताई नहीं जा रही है डियर, जो मैंने खुद किया। और आज मैं परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन में हूं अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ, इवन मैरिज भी हो चुकी है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नी को डिले ना करें। मेरी इनर वर्क की गारंटी है। अगर आप लोग बहुत स्टक हो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप मुझसे इनर वर्क सेशन लेकर के देखें, एंड इसका रिजल्ट आपको 2 मंथ के अंदर नहीं दिखेगा तो आप, मैं ये भी कहती हूँ कि आपके ने जो भी एनर्जी एक्सचेंज के चार्जेस दिए हैं वो मैं वापस करती हूँ, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली और इतना पावरफुल इनर वर्क मैं आपको दूंगी जो कि आप खुद ही देखोगे कि आपका कैसे रियूनियन और एसेंशन हो रहा है फटाफट, जिसको कह सकते हो ना जल्दीबाजी में। तो वो आप रियूनियन को अपनी डिले मत करो डियर, ओके डियर। और मैं जब इतनी गारंटी से कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल में कहीं पे भी गारंटी नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं अपने चैनल में दे रही हूँ डियर, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है वो चीज कि जो चीज ढूंढ रहा है ना इंसान यहाँ पे पूरा यूट्यूब चैनल में, वो एक्चुअली वहां नहीं है, वो तो अपने अंदर है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दूंगी, ओके डियर। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी डीएफ जितना इतनी मेहनत कर रही है, बार बार सालों साल उसे मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन का दर्द क्या होता है, विरह क्या होता है अपने डीएम से हटने का, ओके। तो ये चीज मुझे समझ में आती है डियर, इसलिए मैं वो सारी डीएफ को मैं चाहती हूँ कि उनका भी रियूनियन बहुत जल्द हो, ओके माय डियर। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी डियर। आप लोग बताए डियर कि किनका आप लोग किस स्टेज पे हो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के, एंड जो भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, इनर वर्क सेशन ले लिया और 2 मंथ में अपने पर्सन के ऊपर चेंज आता हुआ देखे, ओके माय डियर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज माय ऑल ट्विन फ्लेम्स ट्विन सोल फैमिली। आप सबका रियूनियन बहुत जल्दी हो। ब्लेस यू, आई ब्लेस यू डियर, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।